वो सर हम लोग ये सोचे, जैसे बच्चे पहले उड़ा देते थे, लोग कहते थे ड्रोन कैमरा है, तो इस पे हम लोग अग्री नहीं हो कि ड्रोन कैमरा ही चल रहा है। कुछ लोगों कह रहे हैं कि तराई है, कुछ लोग कह रहे हैं अफवाह है, लेकिन रात की घटना है। यही बगल में ये ग्राम सभा है, बाऊ सलार है, वहाँ ड्रोन कैमरा उड़ा रात में। उसके बाद वो जाके बसवा के खूंटी में फंसा। फिर हम जा रहे थे, जैसे घूमे पीछे से आके मुंह हमारा पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ लिया, फिर उसके बाद हमारा मुंह दाब दिया। फिर उसके बाद मतलब हम काट लिए उसके हाथ में। अच्छा। जब काटे तो बस क्या कह रहा, हमारे गले पे चाकू रख रहा था, पर हम अपना हाथ यहाँ पे लगा लिए तो हमारे हाथ पे लग गया है। कहाँ लगा था? इस तरफ की जाए, यहाँ पे सब गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे, इधर हम लोग गांव में जो है कि चोरी कर लें। ये सारी वारदात चल रही हैं। नमस्कार, जनपद आजमगढ़, थाना कप्तानगंज और छेड़ी गोपालपुर एक गांव है, उसी में आए हुए हैं, जहां बताया जा रहा है एक बच्ची अपने पिता को नींबू पानी पिलाने के लिए रात को 8 बजे घर में जाती है। तो वहाँ से पहले से छिपा हुआ एक ऐसा संदिग्ध जो दिखाई नहीं पड़ता, उस बच्ची को देखते उसका गला दबा देता है। जब गला दबाने के बाद बच्ची उसका विरोध करती है तो वह जो है उसको चाकू से उसके हाथ में वार कर देता है। शायद वो बच्ची बता रही थी कि हमें गले पर वार करने की वह कोशिश करता है, लेकिन हमें जो है कि मैं जब इस तरह हाथ करती हूँ तो हमारे हाथ में वह चाकू लग जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि अफवाहें भी बहुत हो रहे हैं ड्रोन को लेकर के कि ऐसा यहाँ के लोग पुष्टि नहीं करते हैं कि कुछ ऐसा है। लेकिन जो यहाँ पर घटना होती है, एक युवक जो पहले से छिपा होता है और इस बच्ची के जो हाथ देख रहे हैं उसमें चाकू लगा है, वह जो है उसको चाकू मार देता है। चलिए, जहाँ पर वो वारदात होती है, पूरा घटनाक्रम होता है, उसको बता दें कि आखिर ये बच्ची जो है कि रात के अंधेरे में, बता रहे हैं गाँव वाले कि जो लाइट की समस्या है वह भी देखने को मिल रही है। रात में लाइट कट जाती है, उसके बाद चोर जो है आते हैं, अंदर घुस जा रहे हैं, चोरी करके चले जा रहे हैं। क्या इनका जो है लाइन विभागों से साठ गांठ है, या जो है कि वह जो है अपना तालमेल बनाए हैं कि हम लोग इस गांव में जा रहे हैं चोरी करने के लिए, उसके बाद हम लोग चोरी करेंगे, और ऐसी घटना हो रही है, बता रहे हैं घर वालों का आरोप है। चलिए, जो लेकिन जो कल की घटना है आपको बताएं तो वह वही मकान है, 2 तला मकान आपको दिखाई दे रहा है, वह वही मकान है जिसके बाद ये बच्ची अंदर जाती है। यहाँ पर ये देखें, नींबू पानी के लिए, यहाँ पर जो है कि नींबू पानी बनाने के लिए वह जाती है। तो यहाँ पर पहले से एक युवक छिपा हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद देखें तो छत के जो हम दिखाए हैं आपको, इधर से ऊपर भी जाया जा सकता है। यहाँ पर वो पूरा घटना होती है, उसके बाद चाकू भी लग जाता है उस बच्ची के हाथ में। और शायद ऐसा भी बताया जा रहा है कि बाहर से जो है वह कूद करके भाग जाता है, लेकिन गांव वालों का पकड़ में नहीं आता है कि वह कौन था, कहां से आया था, उसका उद्देश्य क्या था। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लोग पकड़ भी नहीं पाए। लेकिन 112 और यहाँ के सीओ कप्तानगंज के अगर जब आते हैं तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध ऐसा हो या जो है पास पड़ोस का आपका हो तो उस पर अगर कुछ हो तो आप लोग बताइए। लेकिन ये लोग मान रहे हैं कि हमारे जो घटना हुआ है ऐसा कुछ भी कोई नहीं, इसके पहले कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। कल रात को 8 बजे ऐसी घटना जो है प्रतीत होती है, लेकिन घर और परिजनों का बयान आप वीडियो में सुन सकते हैं। क्या नाम आपका है? निकिता शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? छेड़ी गोपाल। ये इस गांव में आपको बताया जा रहा है कि किसी दिन चोर आते हैं और चाकू मार देते हैं, क्या है ये घटना? आए थे सब लोग, मतलब एक लोग आए थे। किस दिन आए थे? अरे 4 दिन पहले आए थे। अच्छा। तो वही आए थे, पापा हमारे भेजे थे हमको नींबू पानी लेने के लिए, तो गए थे अंदर हम लेने। लगभग कितने बजे आप गए थे? अरे 9 बजने वाला था, या तो बज गया होगा, टाइम देखे नहीं थे हम। तो लगभग 9 बजे आप जाती हैं अंदर पानी लेने के लिए? हाँ। इसके बाद क्या होता है? तो वही जाते हैं हम नींबू पानी लेने, तो वहीं बैठते हैं, पानी वानी मतलब घोरते हैं लेके आने के लिए। तो हमको लगा कि कोई छत पे है, तो हम नीचे से झांक रहे थे छत पे, पर हमको दिखा नहीं कोई। तो हमको लगा कोई है नहीं, फिर हम जा रहे थे, जैसे घूमे पीछे से आके मुँह हमारा पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ लिया, फिर उसके बाद हमारा मुँह दाब दिया। फिर उसके बाद मतलब हम काट लिए उसके हाथ में। अच्छा। जब काटे तो बस क्या कह रहा, हमारे गले पे चाकू रख रहा था, पर हम अपना हाथ यहाँ पे लगा लिए तो हमारे हाथ पे लग गया है। कहाँ लगा था? यहाँ पे। ये हाथ में ये चाकू निकला, इसका इलाज चल रहा है? या
अच्छा, तो ब्लड भी आया था, चाकू ज़्यादा लगा था या? बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, तो अंदर मतलब क्या आपको लगा कि मतलब एक ही लोग हैं या 2 लोग हैं? जैसे हमको लगा एक ही लोग रहते तो इतना जल्दी उतर नहीं पाता वो छत पे से, पर हमको लगा कि एक ही लोग हमारे पास आए थे, हमको एक ही दिखा है। तो अंदर वो लोग पहले से क्या जाके बैठे थे क्या? जैसे हमको बैठे रहेंगे इसीलिए ना, हाँ, तो पीछे से जा नहीं सकते, आए होंगे पहले से रहे होंगे लोग, इसीलिए आएंगे। कुछ चोरी और लाइट चली गई थी। चोरी नहीं, चोरी करने वाले थे लोग, ताला वाला मतलब छू रहे थे, आवाज़ आ रही थी, और इसीलिए मतलब हम देखे हैं तो हमको दिखा नहीं, वो आया पीछे से। तो ये मतलब क्या ऐसा नहीं ना कि किसी की रंजिश रहा हो, पुरानी रंजिश है, कोई ऐसा कुछ कर रहा हो? ऐसे कुछ नहीं कुछ नहीं था। है, ना झगड़ा ना दुश्मनी, सब लोग गांव परिवार सब लोग अपने ही हैं। आपने कभी इस मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी? अरे दिए थे, 2 थाना आया था, कप्तानगंज महाराजगंज दोनों आया था। तो क्या हुआ? पुलिस क्या? बोलिए कि 2 घंटे में पता चल जाएगा। अभी कुछ 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, जब चाकू मारता उसके बाद आप किसी से कहती नहीं हो कि हाथ में चाकू लगा है, ऐसी घटना? जैसे कि हमारे हाथ में चाकू लगा है तो वो हमको ढकेल दिया था आंगन में, और फिर से हम चिल्लाने लगे तो फिर से आ रहा था हमको दोबारा मारने के लिए। तो हम पापा को अपने बुला रहे थे, जैसे यहाँ पे पंखा उंखा चल रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी ज़्यादा बाहर, और दरवाज़ा बंद था, इसीलिए फिर हम आए, जब भाग के जब पापा से बताएं तो पापा मारे गए थे। और आस पड़ोस के चाची वची सब लोग थी, सब लोग पीछे से जैसे जा रही थी, पता नहीं कहाँ वो कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला पे से। तो पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। हाँ, नहीं पता चला। हाँ, चोर थे सर। कैसे पता चल रहा है कि वो लोग चोर थे? उन्होंने कहा पहने थे, अच्छा जूता पहने थे, चाकू दोनों खोसे थे, पीठ पे बैग था। अच्छा, देखे थे आप? हमारी लड़की देखी थी। अच्छा, देखी थी वो। हाँ, तो ये मतलब आपके घर में कैसे पहुंच गए वो सब? ये जैसे लाइट कट गई, हाँ, वो अंधेरा था, कितने बजे लगभग? लगभग ये 7 बजे लाइट कटी थी, हाँ आज 9 बजे, हाँ। आज लाइट 9 बजे, ये 7 बजे के अंदर ही हला है। हाँ अच्छा, लाइट जब कटी तो वो अंदर चला गया? हाँ, अंदर चला गया है। हाँ अंधेरे में कोई दिखा नहीं, हाँ। और जाके वो ऊपर आराम से अपना खड़ा हो गया। जब लाइट आई है तो हमारी बेटी को हम बोला कि ज़रा हमको नींबू पानी दे दो, तो वो गई नींबू पानी लेने, और इतने में वो उसको ये पता चला कि ये हमको देख गई है, तो सोचा कि जाके बाहर हुल्लड़ कर देगी। तब तक आके इसका मुंह पकड़ के इसके गले पे चाकू मारने जाए, तब तक हाथ ऐसा कि इसके हाथ पे लगा। फिर ये जब हाथ में काटी है तब जाके वो छोड़ा है। ये घटना जो है हमको ये लग रहा है कि मतलब जो है कि कोई रंजिश तो है नहीं हमारे गांव में किसी से। अगर कोई रंजिश होती तो हम मान लेते कि हमारे गांव से कोई था। ये डकैती की रंजिश है। ये चोर आ रहे हैं और शाम को दरवाज़ा वगैरह खुला, जैसा भी खुला हुआ पड़ा है, देखिए इसी तरह से फाटक खुला था, और लड़की गई हुई थी पहले से वो दुर्गा मूर्त देखने, वहाँ से वो लौटी है, और ये यहाँ पे सोए थे, उसके पिताजी सोए थे। सोने के बाद जब वो आई है तो उसे कहें कि थोड़ा बेटा नींबू पानी दे दो, हमारा गला सूख रहा है। वो नींबू लेकर के गई है बनाने। जब बनाने गई तो अंदर से कोई आवाज़ आई खट खट करी, तो उसे लगा कोई बिल्ली उल्ली होगी। तो जब वो देखने लगी उतने में उसे लगा कि मतलब हमको कोई देख लिया है, तो ऊपर से नीचे आ करके इसका गला दबाया, इसके मुंह को मतलब पकड़ कर दबाया है, और एक हाथ से गला दबा रखा, चाकू लगाया है। तो जब इसने काटा है तो क्या किया, चाकू गले पे मारने जब कोशिश किया तो उसने हाथ ऐसे कर लिया। जब हाथ ऐसे किया तो उसने बाँह पे मार दिया चाकू उसके। और मारने के बाद अब ये इतना जल्दी ये चिल्ला भी नहीं पाए, ये ब्लड देख के घबरा गए उसका, और चीर लगा है, करीबन आधा इंच ही घुसा है चाकू, आधा इंच अंदर तक चाकू गया है, चीर लगा है, पूरा एकदम फट गया है। अब उसके बाद ये लेकर उसको भाग रहे हैं। जब तक वहाँ जा रहे हैं हमारे नए वाले घर की तरफ, तब हम लोगों को पता चला, उतने में हम भाग करके हम लोग आए हैं। जब इकट्ठा होकर के हम लोग छेके हैं पूरे घर को, यहाँ से लेकर के आगे पीछे सड़क तक पूरा घेराबंदी कर दिया गया, लेकिन वो मिला नहीं, वो फरार हो गया था। ड्रोन की अफवाह भी इसमें चल रही है। ड्रोन वाली अफवाह है, ये तो बिल्कुल अफवाह है, इसको हम नहीं मानते। ड्रोन वाला ड्रोन आया भी नहीं था। ड्रोन का कोई यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। अभी पुलिस को सूचना दी आपने इसी मामले को लेकर? पुलिस को सूचना दी गई थी, 2 थाने की पुलिस आई थी। कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 112 आई पहले महाराजगंज थाना कोतवाली से, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई मैटर अलग लग रहा है। तो हमने कहा सर कौन सा मैटर अलग है ये? कहें देखिए लड़की का मामला है। हमने कहा लड़की का मामला है तो मान लीजिए कोई आएगा तो चाकू थोड़ा मार देगा लड़की को, ये लड़की का मामला लग रहा है आपको कि डकैती का मामला है? तो कह रहा नहीं ये कुछ और मामला, 2 घंटे में हम पता लगा लेंगे। अभी तक कोई पता नहीं लगा। कप्तानगंज थाना से सीओ आए थे, वो लोग भी चेकिंग किए हैं, पूरा चेक करके रिपोर्ट लिख करके ले गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, अभी इस समय देखिए, अभी कल की घटना है, हमारे नए घर की तरफ जो है कि पत्थर मारा जा रहा है। पत्थर मारा जा रहा है? हाँ,
कौन पत्थर मार पत्थर मार रहा है, मतलब कोई पत्थर मार रहा है कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे लोग शोर करेंगे भाई कोई पत्थरबाजी कर रहा है, लोग इकट्ठा यहाँ इस तरफ हो जाएंगे और इस तरफ डकैती कर ली जाएगी। यही चक्कर चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन पत्थर कोई पता नहीं चला। हम पूरा छान लिए, पूरा हम लोग करीबन 10-12 लोग, पत्थर मारा गया कि कई बार मारा? कई बार, कम से कम 8 बजे रात से लेकर के रात 12 बजे तक पत्थर चला है। जब बारिश पता होने नहीं लगी चल रहा तब पत्थर बंद कहाँ हुआ। से आ रहा है? पत्थर पीछे से ही घर के आ रहा है, लेकिन व्यक्ति नहीं दिख रहा है कहाँ से मार रहा है। जब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं तो पत्थर बंद हो जाता है। घर के पीछे भी कोई घर है क्या? हाँ, घर के पीछे बहुत सारे घर हैं, पंडित लोग रहते हैं और क्षत्रिय लोग हैं, लेकिन उन लोगों से कोई रंजिश नहीं है हमारी, वो लोगों से कोई रंजिश नहीं है। वो लोग भी शामिल थे, पत्थरबाज को खोजने के लिए वो लोग भी शामिल थे। अच्छा, वो लोग भी साथ? हाँ, वो लोग भी साथ साथ में थे, इसलिए हम शक नहीं कर सकते कि भाई व्यक्ति जो है कि हमारे घर पे पत्थर मारेंगे। तो इसका मतलब यही है कि ये चोर हैं और ये इसे करना चाह रहे हैं, मतलब भीड़ इकट्ठा इस तरफ की जाए, यहाँ पे सब गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे, इधर हम लोग गांव में जो है कि चोरी कर लें। ये सारी वारदात चल रही हैं। और दूसरा चीज़, बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। बिजली जो है दिन में तो आ रही है, लेकिन रात में बरोबर बिजली नहीं मिलती है। विद्युत की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। शाम को दरवाजे खुले हैं, किसी के कोई खाना बना रहा है, लोग घर में घुस जा रहे हैं, घुसने के बाद जो है कि अंजाम दे रहे हैं, किसी का कत्ल कर रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, सोना चांदी जेवरात यही सब लूट रहे हैं। क्या मांगे आप लोगों की है? हम लोगों की मांग यही है कि प्रशासन इसके ऊपर जो है कि शिकंजा कसे। और गई थी मूर्ति देख के आई तो देवर बोले कि जाओ बेटा पानी और नींबू लेके आओ। नींबू लेने को गई और पानी, और तब तक उसको कुछ आवाज़ मालूम हुआ, तो ऐसा झांक रही है कि कौन है घर में। फिर अपना काम करने लगी, आके पीछे से मुंह पकड़ लिया बस। उसके हाथ में पकड़ने पर काटी हाथ में, बचाव के लिए अपने। हाँ, तो बस इतने ऊपर चाकू उसको लग गया, हटाए हाथ तो चाकू लगा तो उसको धक्का दे दिया, बाहर इधर आ गिर गई। फिर आ गई इधर तो पापा को बुलाई, तब ये गए, तब जाके देखा तो खून बस लेके चले गए दवाखाना। ये आवाज़ दिए होते तो तुरंत सब लोग आ गए होते। थोड़ा 10-5 मिनट के पीछे सब लोग आया। अच्छा, मतलब तुरंत सब लोग? हाँ, नहीं सब लोग बताए नहीं, इनको तुरंत बताना चाहिए। तो लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास, वहाँ जाके पहुँच गए, तब पट्टी मलहम करा के तब बताएं। हाँ, तब पीछे सब लोग आए, इतना आदमी हमारे 2-3 पूरा के सब लोग आए थे, और घर के भी सब लोग थे, लेकिन पकड़ने में नहीं आया। कहीं भागते दिखाई दिया? सब पूरा बाहर भीतर सब छान मारे लोग, लेकिन नहीं मिला। कहना सर यही है कि इनके पिताजी गए थे ग्राम सभा तमरुआ में, किसी का काम था, वहाँ से इन्होंने आया और उसके बाद इन्होंने बैठा अपने दरवाजे पे और लड़की से बोले कि हमें नींबू पानी दे दो। लड़की अंदर गई नींबू पानी देने के लिए, और उसके बाद तब तक कोई व्यक्ति ऐसा था कि जो इन लोग देख नहीं पाए कि अंदर वो कब से हला था कब से नहीं हला था। वह मुंह पकड़ के उनका दाब दिया। लड़की ने चिल्लाने की कोशिश की, तब तक उसको मुंह से काट ली। काटने के बाद उन्होंने चक्कू मारा और लड़की दौड़ के बाहर के अपने बाप से कही, तो बाप ने उनके दौड़ के अंदर आए और उसके बाद उन्होंने फिर लेते हुए भागते डॉक्टर के यहाँ गए। उन्होंने पट्टी मलहम कराया। उसके बाद गाँव हमारा ग्राम सभा छीड़ी गोपाल पूरा जुटा है और डंडा पैना लेके, लेकिन वह मिला नहीं सक। और उसके बाद फिर फ़ोन हुआ तो उसके बाद फिर 100 नंबर आई है। 100 नंबर के बाद फिर जो है बड़े साहब आए, तो उन्होंने सबको हटाने के बाद फिर उन्होंने बयान लिया और लड़की ने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद वो दुर्घटना होने के बाद अभी कल की दुर्घटना एक और घटी है कि जैसे 7:30 बजा है 8, तैसे भी उनके हमारे एक नेकपाल हैं हमारे बगल के शर्मा जी सुरेंद्र, उनके करकट के ऊपर ढेला मारा जा रहा था। हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग दौड़ते हुए आए, तो ढेला तो देखा गया, दौड़े, लेकिन पाछे कुछ झाल वगैरह थी, लेकिन वो पकड़ नहीं गया उस समय मौके पे। और यही प्रक्रिया चल रही है। कितने दिन से ये प्रक्रिया चल रही है? आज करीबन हफ्ते से चल रही है। एक दिन हमारे घर के सामने की दुर्घटना है, हमने देखा कि जैसे बच्चे गुब्बारे उड़ाते हैं, तो हमने कहा कि ये उड़ा रहे हैं, हो सकता है ये पटाखा डाल के उड़ाते हैं। उसके बाद हमने फिर देखा थोड़ी देर के बाद मोबाइल बार के, तो एक व्यक्ति ऐसा कोई खड़ा था, हमने उसको चिन्ह नहीं पाया। जब तक उसके पास पहुँच रहे तब तक वो ऊपर से दबा के खींच के नीचे लेके भागने लगा। कहाँ से देखकर? अपने घर के यहाँ से। और उसके बाद जैसे दौड़े, हमारा खेत है, उसके बाद हमारा पैर फंस गया, बगल में नाली थी, गिर गए, उसने मुंह निकल गया। बाकी लोग जनता उधर की ग्राम सभा छीड़ी केवटैया है, वो लोग दौड़े, उतने में वो लड़का जो है 2 चक्के मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, उसको बैठा के लेके फरार हो गया। कितने बजे घटना है? ये घटना है उस दिन की जो घटना है वो कम से कम 8 बजे की है, रात में। और उसके बाद वो ही नहीं पकड़ गया। यही प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है आज करीबन हफ्तों से। सब लोग परेशान हैं, रात में लोग जाग रहे हैं, और जैसे 7-8 बजेगा
यही नहीं पता चल रहा है कि बाहर का है कि इधर का है, कहाँ का है। जाग क्यों रहे हैं लोग? जाग इसलिए रहे हैं कि जैसे अब लोग आके खा के सो रहे हैं, नवरातन चल रहा है, कोई भूखा है, कोई मूरत बैठी है, वहाँ गाना बजाना हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना काम करके आगे थक के जाके सो जा रहे हैं। तो रात में यही सर हो जा रहा है आज करीबन ये हफ्ते, और इसीलिए सब लोग रात में जाग रहे हैं। 2 बज जा रहा, 3 बज जा रहा। हो रहा है, एक ही लोग घर पे हो रहा है कि नहीं, पत्थरबाजी जो हुआ कल एक ही घर पे हुआ भी है। ये कल की जो घटना है पत्थरबाजी वाली, एक ही घर पे हुई है। एक ग्राम सभा हमारे बगल में है, वो भी सिमछड़ी गोपाल में पड़ता है, निषाद हैं। इधर लोग चिल्ला रहे हैं, उधर उनकी भैंस को छोड़ के लेकर लोग भाग रहे थे। भैंस उसके बाद लोग छोड़ के चले गए तो भैंस जाकर कुछ दूरी पे मिली है। वो लोग सूचना दिए कि भैंस पकड़ के रखे, वो तो अपने भैंस लेके आए सर। यही सर चल रहा प्रक्रिया जो है। अब गुब्बारा की घटना जो बता रहे हैं, वो सर हम लोग ये सोचे जैसे बच्चे पहले उड़ा देते थे, लोग कहते थे ड्रोन कैमरा है, ड्रोन कैमरा है। तो इस पर हम लोग अग्री नहीं हो कि ड्रोन कैमरा ही चल रहा है। कुछ लोगों कह रहे हैं कि तराई है, कुछ लोग कह रहे हैं अफवाह है, लेकिन रात की घटना है। यही बगल में एक ग्राम सभा है, बाऊ सलार है, वहाँ ड्रोन कैमरा उड़ा रात में। उसके बाद वो जाके बसवा की खूंटी में फंसा। वहाँ कुछ लोग व्यक्त सख्त लोग देखे, उसके बाद दौड़े। उसके बाद तुरंत उन्होंने लग्गी से उसको उतार के नीचे लाए, हाथ में पकड़ के उन्होंने दिखाया प्रशासन। वहाँ महाराजगंज थाना कोतवाली वहाँ भी चौंपी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं वो निर्णय हो पाई कि ये लोग हैं कहाँ के और वहाँ कहाँ से रहे ये लोग हैं।